हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड स्टार्ट कोचिंग क्लासेस। आई होप गाइस वेल। गाइस आज की वीडियो में हम करेंगे डे सेकंड, दूसरा दिन। जैसे कि आपको पता है डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क की सीरीज चल रही है। उसका पहला चरण और दूसरा चरण की प्रॉपर जो 30 एक्टिविटीज है हमने कंप्लीट कर ली है। और कल जो वीडियो अपलोड की थी वो तीसरे चरण के पहले दिन पे थी और आज की जो वीडियो रहेगी वो दूसरा दिन रहेगा। दूसरे दिन में हम 4 एक्टिविटीज कवर करेंगे, इसके साथ ही करिकुलम कवर करेंगे। तो देखते हैं कि आपको कैसे अपनी जो एक्टिविटीज है रिटर्न करनी है। जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियोस में बताया, जो जो ये डेमो है ये एक बच्चे के साथ है, आपको पूरी क्लास के साथ इस डेमो को कंप्लीट करना है। अगर आपके पास टाइम नहीं है और आप हार्ड कॉपी बनवाना चाहते हो डीईसी 4 प्रोजेक्ट वर्क की, तो दिए गए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर जो आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए गाइस, दूसरा दिन क्या रहेगा, पाठ्यक्रम, कार्य योजना तथा रिपोर्ट लेखन क्या रहने वाली है। दूसरे दिन का पाठ्यक्रम करिकुलम हमारा क्या रहेगा, पहले हम टाइमिंग मेंशन कर लेंगे। 8:30 से 9, 9 से 9:20, 9 से 20, 9:35, 9:35 से 9:50, 9:50 से 10, 10 से 10:15, 10:15 से 10:35। इसमें जो गतिविधि है इन्होंने मेंशन कर रखी है, जैसे शारीरिक गतिविधि के रिगार्डिंग हो गया, या फिर हाथ धोना, नाश्ता करना, गणेश पूजा की रंगोली बनाने की गतिविधि, लक्ष्य पर निशाना फेंकने वाली गतिविधि, ठीक है, टॉयलेट ब्रेक हो गया, खेलने वाले आटे से अधूरी गणेश प्रतिमा को पूरा करना है, गतिविधि क्षेत्र की समाप्ति। उसके बाद देखते हैं सामान्य रिपोर्ट क्या रहने वाली है। सुबह 8:30 से 9 बजे तक बच्चे ने आकर मुझे कहा, मैंने भी उसका स्वागत गुड मॉर्निंग किया। फिर मैंने उस दिन की पहली गतिविधि शुरू की जो कि जुम्बा नृत्य है। सुबह 9 से 9:20 बजे तक मैंने बच्चे को उसके हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए कहा। फिर उसे नाश्ता करने को कहा। मैंने बच्चे को भोजन ठीक से चबाने और फिर भोजन के बाद उसके हाथों को धोने के लिए कहा। सुबह 9:20 से 9:35 तक मैंने बच्चे को अलग अलग रंगों के पाउडर दिए और उसे रंगोली बनाना सिखाया। ये दूसरी गतिविधि थी। उसके बाद सुबह 9:35 से 9:50 बजे तक मैं बच्चे को एक बाहरी गतिविधि के लिए ले गया। ये लक्ष्य पर निशाना साधने की गतिविधि थी। उसके बाद सुबह 9:50 से 10 बजे तक मैंने शौचालय जाने के लिए बच्चे को 10 मिनट का ब्रेक दिया। मैंने टॉयलेट से बाहर आने के बाद उसे अपने हाथों को अच्छी तरह से धोने के लिए कहा। सुबह 10 से 10:15 बजे तक मैंने बच्चे को आटा दिया, लाइक क्ले, और गणेश मूर्ति का चेहरा बनाने को पिछले दिन की अधूरी गतिविधि को खत्म करने में उसकी मदद की। ये चौथी गतिविधि थी। सुबह 10:15 से 10:35 बजे तक आज का सत्र समाप्त हुआ, इसलिए मैंने बच्चे को गले लगाया और जाने के लिए कहा। आगे हम देखते हैं कि रिपोर्ट इसकी क्या रहने वाली है, क्रिया योजना क्या रहेगी। अब देखते हैं हम गतिविधि छात्र 1 के लिए गतिविधि योजना क्या रहने वाली है। बच्चे को थोड़ा जुबा नृत्य करवाना, संगीत के साथ शारीरिक व्यायाम का एक रूप, लाइक जिसको हम डांसिंग एक्टिविटी बोलते हैं। लक्षण क्या रहेंगे, उद्देश्य बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास को बढ़ावा देना है। विषय वस्तु क्या रहने वाला है, मैं लैपटॉप पर बच्चों के लिए जुमन नृत्य का एक ऑडियो वीडियो चलाऊंगा। मैं और बच्चा मिलकर इस नृत्य की नकल करेंगे और स्वयं भी करेंगे। एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। ये कहावत झूमर डांस के ही की पूरक होगी। गतिविधि छात्र 2 के लिए गतिविधि योजना क्या रहने वाली है। बच्चे को रंगोली बनाने की कला सिखाना। लक्ष्य, इस गतिविधि के पीछे का उद्देश्य बच्चे की प्रकृति प्रतिभा को पहचानना और उसका पोषण करना है और सीखने को एक सुखद अनुभव बनाना है। यह गतिविधि बच्चे को उसके बारीक मोटर कौशल को बढ़ावा देने में मदद करेगी और बच्चे को लेखन कौशल में भी सहायता कर सकती है। रंगोली के डिजाइन पैटर्न में बच्चे को 2 या 2 से अधिक उंगलियों का उपयोग करना होगा। ये उसकी उंगलियों की निपुणता को बढ़ाने में मदद करेगा। सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी रहेगी, सफेद चाक, विभिन्न रंगों की रंगोली के रंग। विषय वस्तु क्या रहने वाला है, इसका देखते हैं। वेट 2 का चल रहा है अभी। विषय वस्तु, मैं बच्चे को कुछ पाउडर रंग और एक चाक दे दूंगा। पहले मैं बच्चे को चाक के साथ फर्श पर एक फूल पैटर्न खींचने को कहूंगा और फिर उसे पाउडर रंगों से भरने को कहूंगा। जरूरत पड़ने पर मैं बच्चे की मदद करूंगा। उसके बाद गतिविधि छात्र 3 के लिए गतिविधि योजना क्या रहने वाली है। बच्चे को कुछ बाहरी गतिविधि कराने के लिए, जैसे लक्ष्य पर निशाना साधने की गतिविधि। लक्षण, उद्देश्य हाथ, आंख और शरीर के सामान्य के साथ साथ बच्चे के बारीक और शकल मोटर कौशल को विकसित करना है। सामग्री की आवश्यकता कौन कौन सी रहेगी, 10 प्लास्टिक की गेंदें और एक छोटा सा बॉक्स। विषय वस्तु उसके बाद क्या रहने वाला है, मैं बच्चे को बाहर बगीचे में ले जाऊंगा। फिर मैं बच्चे के 1 मीटर की दूरी पर खुले बॉक्स को रखूंगा। फिर मैं बच्चे के एक एक करके प्लास्टिक की गेंदे को फेंकने के लिए कहूंगा। मैं ये दर्ज करूंगा कि 1 मिनट में बच्चे कितनी गेंदे को बॉक्स में फेंकने में सक्षम है। उसके बाद गतिविधि छात्र 4 के लिए गतिविधि योजना क्या रहने वाली है। खेलने के आटे के साथ
गणपति की अधूरी मूर्ति को पूरा करने के लिए। लक्ष्य क्या रहेंगे? प्ले आर्ट के साथ आकार बनाने में स्वतंत्र खोज को प्रोत्साहित किया जाता है, जो रचनात्मक को प्रोत्साहित करता है। लक्ष्य बच्चे की कल्पना क्षमता का विस्तार करना है और उसकी इंद्रियों, रचनात्मक कल्पना, गणितीय अवधारणाओं को का पता लगाने और उसके बारीक मोटर कौशल विकसित करने की अनुमति देना है। सामग्री की आवश्यकता कौन सी होगी? आटा, भगवान गणेश की एक छवि। उसके बाद विषय वस्तु, मैं फिर से बच्चे को भगवान गणेश जी की छवि दिखाऊंगा, फिर मैं उसे खेलने वाला आटा दूंगा, मैं उसे पिछले दिन की अधूरी गणेश प्रतिमा को पूरा करने के लिए कहूंगा, मैं उसे एक बार फिर से बच्चे को प्रतिमा बनाना सिखाऊंगा। उसके बाद देखिए ये ड्रॉ आप यूज कर सकते हो, आर्ट जो इसका है, जो मान के चलो रंगोली के पैटर्न्स है उन्होंने ये शो किया है। उसके बाद जितनी हमने चार जो एक्टिविटीज की गतिविधि जो उसने देखी है उन्हीं की रिपोर्ट देखनी कि गतिविधि को कैसे डन किया गया है, क्योंकि दूसरा दिन है और 4 हमने एक्टिविटीज कंप्लीट करनी है। चारों की रिपोर्ट चेकआउट करते हैं। गतिविधि 1, मैंने फर्नीचर को बहुत दूर स्थापित कर दिया और बच्चे द्वारा युवा नृत्य के लिए जगह बनाई, फिर मैंने लैपटॉप का स्विच ऑन किया और उसे ऐसी जगह रखा कि बच्चा ठीक से देख सके, फिर मैंने बच्चे के लिए युवा नृत्य का वीडियो चलाया, इसमें से ऑडियो इनवैलिड भी था, फिर मैंने बच्चे को नकल करने और उसका पालन करने के लिए कहा, मैंने बच्चे के साथ युवा डांस भी किया। ये गतिविधि 30 मिनट में समाप्त हो गई। बच्चे ने गतिविधि का भरपूर आनंद लिया और मुझसे हर दिन उसे दोहराने का अनुरोध किया। ये एक सफल गतिविधि रही। उसके बाद गतिविधि 2 की रिपोर्ट देखते हैं। मैंने फर्श पर झाड़ू लगाया और बच्चे को एक चटाई पर बैठने के लिए कहा, फिर मैंने उसे मोबाइल फोन पर रंगोली के कुछ सरल डिजाइन दिखाए, फिर मैंने उसे चौक दिया और फर्श पर एक पैटर्न बनाने को कहा, मैंने स्वयं भी एक पैटर्न बनाया। उसके बाद मैंने बच्चे को उसके डिजाइन में रंग भरने को कहा। बच्चा समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जब उसने मुझे ऐसा करते देखा तो वह समझ गया, उसने भी रंग भरना शुरू कर दिया। बच्चे की रंगोली पूरी होने के बाद बच्चा बहुत ही खुश और संतुष्ट दिख रहा था। अपनी रंगोली को देखकर जैसे उसने बनाया था, बच्चा मुस्कुराने लगा। इस पूरी गतिविधि में 35 मिनट लगे। मेरे द्वारा अनुमानित समय से 20 मिनट अधिक यदि आप अवजोग के अतिरिक्त समय को अनदेखा करते हैं तो गतिविधि बहुत सफल रही। उसके बाद देखते हैं गतिविधि 3 की रिपोर्ट क्या रहने वाली है। मैं बच्चे को बगीचे में ले गया, मैं अपने साथ 10 प्लास्टिक की गेंदें और एक छोटा खुला कार्टन बॉक्स भी ले गया। मैंने इस कार्टन बॉक्स को बच्चे के 1 मीटर की दूरी पर रख दिया, फिर मैंने बच्चे से दूरी के बारे में सोचने, एक निशाना बनाने और गेंदों के एक एक करके बॉक्स में फेंकने के लिए कहा। मैंने समय करना शुरू कर दिया। 1 मिनट में बच्चा अपने पहले प्रयास से अधिक 3 गेंदों को पूरी तरह से बॉक्स में फेंकने में सक्षम था। मैंने बच्चे से 6 बार प्रयासों को दोहराया। बच्चा बहुत खुश था, उसने ताली बजाई और कूद पड़ा। गतिविधि 15 मिनट में पूरी हो गई। उसके बाद गतिविधि 4 की रिपोर्ट क्या रहने वाली है। मैंने बच्चे को फर्श पर बैठने के लिए एक चटाई दी और मैं खुद उसके पास बैठ गया। फिर मैंने गणपति की मूर्ति की तस्वीर दिखाई, तब मैंने उसे कुछ प्ले आटा दिया और पिछले दिन की गतिविधि की संपूर्ण गणपति की मूर्ति को खत्म करने के लिए कहा। मैंने खुद भी कुछ आटा लिया और बनाना शुरू किया। मैंने बच्चे को मुझसे कॉपी करने के लिए कहा। ये गतिविधि 15 मिनट में भीतर खत्म हो गई थी। बच्चे ने अपनी उम्र के अनुसार एक अच्छी गणपति की मूर्ति बनाई थी। तो दूसरा दिन था। दूसरे दिन की 4 एक्टिविटी की हमने रिपोर्ट चेकआउट की है और गतिविधि देख लिया कि कैसे कैसे आपको रिटर्न करना है। नेक्स्ट वाली वीडियो में तीसरा दिन लिखेंगे। अगर आपको प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके सभी इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।